आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। आकर्षण बढ़ाने के लिए महिलाओं को अनदेखा करने की शक्ति। हाँ सच, यह एक ऐसी रणनीति है जिसका बुद्धिमानी से उपयोग किए जाने पर विरोधाभासी रूप से किसी को करीब लाया जा सकता है। लेकिन सावधान रहें, यह उदासीन होने या उपेक्षा करने के बारे में नहीं है। यह जगह बनाने और साजिश को बढ़ावा देने के बारे में है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे थोड़ी सी दूरी वास्तव में आकर्षण और रुचि को बढ़ा सकती है और आप असंवेदनशीलता में आए बिना इस दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से कैसे लागू कर सकते हैं। क्या आप इस प्रतिसहज ज्ञान युक्त लेकिन शक्तिशाली रणनीति के बारे में जानने के लिए तैयार हैं? आइए शुरू करें। एक, पीछा करने की मनोवैज्ञानिक अपील। आकर्षण के प्रारंभिक चरण में पीछा की अवधारणा कई मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है जो इसके आकर्षण को बढ़ाते हैं। इस गतिशीलता में रुचि और अनिश्चितता का एक सूक्ष्म परस्पर क्रिया शामिल है, जिससे प्रत्याशा और उत्साह की भावना पैदा होती है जो आकर्षण को काफी बढ़ा सकती है। यह पीछा इनाम के लिए हमारी सहज इच्छा में प्रवेश करता है, जहां पीछा करना अपने आप में एक प्रेरक अनुभव बन जाता है। पीछा करने से जुड़ी अनिश्चितता, दूसरे व्यक्ति की भावनाओं या इस पीछा के नतीजे के बारे में सोचना हमारे डोपामाइन सिस्टम को शामिल करता है, जो आनंद और प्रेरणा से जुड़ा होता है, जिससे प्रक्रिया उत्साहजनक हो जाती है। इसके अलावा पीछा व्यक्तियों को भावनात्मक और प्रयासवार निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो प्रयास औचित्य की मनोवैज्ञानिक अवधारणा के कारण संभावित रिश्ते पर रखे गए मूल्य को बढ़ा सकता है। कोई किसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए जितना अधिक प्रयास करता है, वह उसकी नजर में उतना ही अधिक मूल्यवान हो जाता है। हालांकि दूसरे व्यक्ति की भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान के साथ पीछा करना महत्वपूर्ण है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह एक स्वस्थ और पारस्परिक गतिशीलता बनी रहे। जब दोनों पक्ष आकर्षण के इस नृत्य में लगे होते हैं, तो यह एक गहरे, अधिक सार्थक संबंध के लिए आधार तैयार कर सकता है, बशर्ते यह आपसी खुलेपन और ईमानदारी के चरण में परिवर्तित हो। 2, धक्का और खींचने की गतिशीलता। आकर्षण के नृत्य में धक्का खींच की गतिशीलता को समझना महत्वपूर्ण है। यह एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है जहां रुचि दिखाने, खींचने और अलग होने, धकेलने के बीच बारी बारी से एक दिलचस्प तनाव पैदा हो सकता है, जिससे आकर्षण बढ़ सकता है। यह रणनीति जब सम्मानपूर्वक और विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग की जाती है, तो जिज्ञासा और जो पहुंच से बाहर लगता है उसे आगे बढ़ाने की मानवीय प्रवृत्ति को जगाकर आप में किसी की रुचि को गहरा कर सकती है। हालांकि इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि इस तकनीक की शक्ति इसकी सूक्ष्मता और प्रामाणिकता में निहित है। लक्ष्य भावनाओं में हेरफेर करना नहीं है, बल्कि रुचि दिखाने और स्थान देने के बीच संतुलन बनाए रखना है। यह संतुलन दोनों पक्षों को अपनी बातचीत और उनके द्वारा साझा किए जाने वाले कनेक्शन को महत्व देने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे रिश्ते को एक तरफा या हल्के में लेने से रोका जा सकता है। पुश पुल डायनेमिक में संलग्न होकर आप अपनी स्वतंत्रता और आत्मविश्वास का संकेत देते हैं, ऐसे लक्षण जो स्वाभाविक रूप से आकर्षक हैं। यह एक स्वस्थ तनाव पैदा करता है जो दोनों व्यक्तियों को रिश्ते में निवेश करने के लिए आमंत्रित करता है, पारस्परिक खोज और रुचि की भावना को बढ़ावा देता है। याद रखें, पुश पुल डायनामिक को सफलतापूर्वक लागू करने की कुंजी यह सुनिश्चित करना है कि यह दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाए, जिसका लक्ष्य अनावश्यक नाटक या अनिश्चितता पैदा करने के बजाय कनेक्शन को बढ़ाना है। 3, आत्मफोकस के पीछे का मनोविज्ञान। आकर्षण की गतिशीलता में अक्सर अनदेखा किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पहलू आत्मफोकस के पीछे का मनोविज्ञान है। आत्म सुधार और व्यक्तिगत विकास के लिए समय समर्पित करना केवल व्यक्तिगत विकास के बारे में नहीं है, यह दूसरों के प्रति आपकी अपील को भी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। जब आप खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास,
महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता प्रदर्शित करते हैं, ऐसे गुण जो सार्वभौमिक रूप से आकर्षक हैं। यह आत्मफोकस रिश्तों में स्वस्थ स्तर की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करता है। केवल दूसरों के माध्यम से मान्यता या खुशी खोजने के बजाय आप अपनी उपलब्धियों और आत्मखोज में संतुष्टि पाते हैं। यह बदलाव न केवल आपको अधिक आकर्षक बनाता है, बल्कि रिश्ते को अधिक स्वस्थ, संतुलित गतिशीलता की ओर भी ले जाता है। इसके अलावा व्यक्तिगत विकास गतिविधियों में संलग्न होना आपको अधिक रोचक और बहुमुखी बना सकता है। यह आपके चरित्र में गहराई जोड़ता है, जिससे आपको रिश्ते में साझा करने और योगदान करने के लिए और अधिक अवसर मिलता है। चाहे वह कोई नया कौशल सीखना हो, कोई शौक पूरा करना हो या अपनी शारीरिक और मानसिक भलाई को बढ़ाना हो, ये प्रयास आपके जीवन को समृद्ध बनाते हैं और विस्तार से आपको अधिक आकर्षक भागीदार बनाते हैं। आत्मफोकस के पीछे के मनोविज्ञान को समझने से पता चलता है कि आकर्षण केवल उस ध्यान के बारे में नहीं है जो आप दूसरों को देते हैं या उनसे दूर रखते हैं। यह उस ध्यान से भी गहराई से प्रभावित होता है जो आप खुद को बेहतर बनाने, एक चुंबकीय आकर्षण पैदा करने पर देते हैं जो लोगों को आपकी ओर खींचता है। 4 अलगाव का विरोधाभास। अलगाव का विरोधाभास आकर्षण की कला में एक आकर्षक अवधारणा है जो बताती है कि स्वस्थ अलगाव के स्तर को बनाए रखकर आप विरोधाभासी रूप से दूसरों को करीब ला सकते हैं। यह दृष्टिकोण अलग-थलग या उदासीन होने के बारे में नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की एक ऐसी आभा विकसित करने के बारे में है जो स्वाभाविक रूप से आकर्षक है। स्वस्थ वैराग्य में भावनात्मक रूप से उपलब्ध रहना शामिल है, फिर भी अपनी खुशी या आत्ममूल्य के लिए दूसरों पर अत्यधिक निर्भर न रहना। इसका मतलब है किसी की कंपनी का आनंद लेना और साथ ही अलग समय बिताने में सहज रहना। यह संतुलन बताता है कि आप अपने और अपने जीवन में सुरक्षित हैं, जो दूसरों के लिए अविश्वसनीय रूप से आकर्षक हो सकता है। यह एक गतिशीलता पैदा करता है जहां आपकी उपस्थिति को महत्व दिया जाता है लेकिन उसे हल्के में नहीं लिया जाता है, जिससे एक साथ बिताया गया समय अधिक सार्थक हो जाता है। इसके अलावा यह अलगाव संकेत देता है कि किसी एक रिश्ते के बाहर आपका जीवन पूर्ण संतोषजनक है। यह गहराई और एक आकर्षक व्यक्तिगत दुनिया का सुझाव देता है, दूसरों को इसका हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता है। स्वतंत्रता और आत्मविश्वास का यह आकर्षण अक्सर लोगों को अपनी ओर खींचता है, क्योंकि वे उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो अपने आप में पूर्ण और संतुष्ट दिखते हैं। अलगाव के विरोधाभास को समझने और लागू करने का अर्थ है आत्मनिर्भरता की शक्ति को पहचानना। यह संबंध और स्वतंत्रता के बीच नाजुक संतुलन खोजने के बारे में है, जो रिश्तों को अधिक गतिशील, सम्मानजनक और अंततः अधिक आकर्षक बना सकता है। 5 आकर्षण में अनिश्चितता की भूमिका। आकर्षण की गतिशीलता में अनिश्चितता की भूमिका जटिल और दिलचस्प दोनों है। अनिश्चितता की एक डिग्री वास्तव में रुचि और आकर्षण को बढ़ा सकती है, जो मनोवैज्ञानिक तंत्र को उलझाती है, जो हमारी जिज्ञासा और इच्छा को बढ़ावा देती है। यह किसी को चिंता की स्थिति में छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि अप्रत्याशितता के स्तर को पेश करने के बारे में है, जो रिश्ते को रोमांचक और आकर्षक बनाए रखता है। मनोवैज्ञानिक रूप से अनिश्चितता समाधान की इच्छा पैदा करती है, जिससे हम उस व्यक्ति के बारे में अधिक सोचते हैं और हमारे प्रति उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे विचारों और भावनाओं का यह निरंतर जुड़ाव उनके प्रति हमारे आकर्षण को बढ़ा सकता है। यह अज्ञात का रहस्य और रोमांच है जो आकर्षण के शुरुआती चरणों को इतना सम्मोहक बना सकता है। हालांकि अनिश्चितता का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने के लिए एक नाजुक संतुलन की आवश्यकता होती है। बहुत अधिक अनिश्चितता असुरक्षा और वियोग का कारण बन सकती है, जबकि बहुत कम अनिश्चितता और ऊब का कारण बन सकती है। कुंजी एक ऐसा माहौल बनाए रखना है जहां दोनों व्यक्ति आश्चर्य और सहजता के क्षणों को बढ़ावा देते हुए रिश्ते की क्षमता में सुरक्षा की भावना महसूस करें।
अनिश्चितता को स्वस्थ तरीके से शामिल करने का अर्थ है सकारात्मक तरीकों से अप्रत्याशित होना, आश्चर्यजनक तिथियों की योजना बनाना, अपने व्यक्तित्व के नए पहलुओं को साझा करना या साथ में आनंद लेने के लिए नई गतिविधियों की शुरुआत करना। ये क्रियाएं रिश्ते में निरंतर खोज की परतें जोड़कर आकर्षण की लौ को जीवित रखती हैं। 6. सक्रिय मौन की शक्ति। सक्रिय मौन, जिसे अक्सर कम करके आंका जाता है, संचार और अंतरंगता में गहरी शक्ति पैदा करता है। यह केवल भाषण की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि कनेक्शन बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में मौन का जानबूझकर और सार्थक उपयोग है। आकर्षण के संदर्भ में मौन का उपयोग आपकी बातचीत के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को काफी गहरा कर सकता है, जिससे अंतरंगता के पनपने के लिए जगह बन सकती है। मौन कई उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। यह चिंतन का क्षण हो सकता है, दूसरे व्यक्ति ने जो कहा है उसके प्रति सम्मान का संकेत हो सकता है, या उन्हें और अधिक खुलने का निमंत्रण हो सकता है। जब जानबूझकर उपयोग किया जाता है तो मौन दोनों व्यक्तियों को अपने विचारों और भावनाओं को संसाधित करने की अनुमति देता है, जिससे बातचीत अधिक गहरी और सार्थक हो जाती है। इसके अलावा सक्रिय मौन बातचीत में तीव्रता की एक परत जोड़कर आकर्षण को बढ़ा सकता है। यह प्रत्याशा की भावना पैदा करता है, जिससे जुड़ाव के क्षण और भी प्रभावशाली हो जाते हैं। किसी के साथ मौन रहकर सहज रहने की क्षमता एक मजबूत संबंध का प्रतीक है, जो आराम और समझ के उस स्तर का संकेत देती है जो शब्दों से परे है। सक्रिय मौन की शक्ति को अपनाने में भाषण की अनुपस्थिति में भी उपस्थित और चौकस रहना शामिल है। यह गैर मौखिक संकेतों, आंखों के संपर्क, शारीरिक भाषा और भावनात्मक उपस्थिति के माध्यम से संचार करने के बारे में है, जो बहुत कुछ कहता है, एक गहरे, अधिक घनिष्ठ बंधन को बढ़ावा देता है। 7. आकर्षक के रूप में गैर जरूरतमंद व्यवहार। आकर्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू जो अक्सर अनकहा रह जाता है, वह है गैर जरूरतमंद व्यवहार का आकर्षण और आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन। यह विशेषता एकांत, स्वतंत्रता या भावनात्मक अलगाव की छवि को चित्रित करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि आपकी खुशी और आत्मसम्मान पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर नहीं है। गैर जरूरतमंद व्यवहार आकर्षक है क्योंकि यह आत्मविश्वास, भावनात्मक परिपक्वता और पूर्ण जीवन का संकेत देता है। जो व्यक्ति आत्मनिर्भरता प्रदर्शित करते हैं, उन्हें अपनी रुचियों, जुनूनों और गतिविधियों के रूप में देखा जाता है, जो उन्हें अधिक दिलचस्प और आकर्षक भागीदार बनाता है। यह स्वतंत्रता, सुरक्षा और स्थिरता के स्तर का सुझाव देती है, ऐसे गुण जो स्वाभाविक रूप से आकर्षक हैं। इसके अलावा गैर जरूरतमंद व्यवहार का प्रदर्शन स्वस्थ संबंध गतिशीलता को बढ़ावा देता है। यह अपेक्षाओं और मांगों से भरे रिश्ते के बजाय आपसी सम्मान और वास्तविक हित पर आधारित संबंध की अनुमति देता है। यह संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि जब आप कनेक्शन या समर्थन मांगते हैं, तो यह आवश्यकता के बजाय साथी की इच्छा के स्थान से होता है। गैर जरूरतमंद व्यवहार का आकर्षण उसके द्वारा भेजे जाने वाले संदेश में निहित है। आप अपने आप में एक पूर्ण व्यक्ति हैं। आप किसी के साथ जीवन साझा करने में सक्षम हैं, बिना इस दबाव के कि उन्हें आपको पूरा करने की आवश्यकता होगी। यह एक शक्तिशाली, सूक्ष्म आकर्षण पैदा करता है, जो दूसरों को स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित करता है। बोनस टिप: रणनीतिक सोशल मीडिया का उपयोग। आकर्षण बढ़ाने के लिए अनदेखा की अवधारणा को लागू करने का एक विशिष्ट और आधुनिक दृष्टिकोण रणनीतिक सोशल मीडिया के उपयोग के माध्यम से है। निरंतर अपडेट या त्वरित उत्तरों के बजाय कभी कभी सोशल मीडिया से पीछे हटने से रहस्य और स्वतंत्रता की भावना पैदा हो सकती है। इसका मतलब गेम खेलना या संचार रोकना नहीं है, बल्कि यह दिखाना है कि आप वास्तविक जीवन में व्यस्त हैं और हमेशा ऑनलाइन नहीं। सोशल प्लेटफॉर्म पर हमेशा तुरंत उपलब्ध या दृश्यमान न होने से आप जिज्ञासा जगाते हैं और डिजिटल दायरे के बाहर एक पूर्ण, दिलचस्प जीवन का प्रदर्शन करते हैं,
अनुपस्थिति और स्वतंत्रता के आकर्षण के माध्यम से अपनी अपील बढ़ाते हैं।